रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली वो जी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का लास्ट टॉपिक है। यानी कि आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, फिर एंडोक्राइन सिस्टम को क्यों साइकोलॉजी वाले चैनल पर लगा रही हूँ। तो बेसिकली जी इसका ये मकसद है कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा हद तक इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है और इनकी वजह से अफेक्ट होता है। सेम एज इट इज़ अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो एंडोक्राइन सिस्टम से बहुत हद तक अफेक्ट होता है। हमारे काफ़ी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन, जिनकी जो एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी और जिनकी जो एडवोकेट अमाउंट जो होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के मूड, डिफरेंट किस्म के मूड स्विंग्स, डिफरेंट किस्म के बिहेवियर जो होते हैं वो सामने आते हैं। इसलिए जी इनको इस तरह से रिलेट किया गया है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन है। एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अ केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट सेंड मैसेज थ्रू आउट द बॉडी वाया द ब्लड स्ट्रीम। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, एक स्पेसिफिक किस्म का केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और डिफरेंट मैसेजेस को कन्वे करते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारे खून में दौड़कर। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या चीज़ होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं जी केमिकल्स दैट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड रेगुलेट द फंक्शन और ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब ये हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात कि ये हमारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब जैसे ही हमारे कोई फंक्शन रेगुलेट करते हैं तो हमारे बिहेवियर्स भी उसके साथ साथ रेगुलेट करते जाते हैं। और इसके अलावा जी हमारी जो बॉडी ग्रोथ है वो भी हमारी मैच्योरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बिहाइंड जो है हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हार्मोन्स की सिक्रीशंस को, हार्मोन्स के रिलीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जी अगर हार्मोन की सिक्रीशन सप्रेस होती है या बढ़ जाती है तो हमारे जो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, वो सामने आते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये एक दूसरे को असरअंदाज करते रहते हैं। ठीक है जी। अब हार्मोन्स के अलावा हम बात करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं बेसिकली केमिकल मैसेंजर हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप जानते होंगे जिनको केमिकल मैसेंजर ही कहा जाता है। मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिलेगी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं और हमारे ब्रेन के मैसेजेस को कन्वर्ट करते हैं, कन्वे करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि वेयर एज न्यूरल मैसेज एमिटेड इन द थाउजेंड ऑफ द सेकेंड, न्यूर हार्मोनल कम्युनिकेशन में टेक मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे जो न्यूरॉन हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर भी केमिकल नेचर ही है, लेकिन वो मैसेज जो कन्वे करते हैं वो मिलियन ऑफ सेकंड्स में, वो नैनो सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मैसेज को कन्वे कर देते हैं। लेकिन जी एट द सेम टाइम हमारे जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी देर लेते हैं, यानी कि वो 1 से 2 मिनट ले लेते हैं अपने डेस्टिनेशन को तक जाने का और अपना जो मैसेजेस को कन्वे करने में। अब न्यूरल मैसेज मूव थ्रू द न्यूरॉन इन स्पेसिफिक लाइन लाइक अ सिग्नल कैरीज फ्रॉम द वायर स्ट्रिंग अलॉन्ग द टेलीफोन पोल। यानी कि इस तरह से है कि हमारे कनेक्शन वाइज कनेक्शन जो है न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं और उनमें से जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र होता जाता है। लेकिन अब हार्मोन्स किस तरह से मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं इसका थोड़ा सा अलग फिनोमेना है। किस तरह से अलग है कि हार्मोन ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ये हमारी पूरी बॉडी में गर्दिश करते हैं। सिमिलरली टू वे रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द एंटायर लैंडस्केप। यानी कि एक हार्मोन है, आप उसको समझ लें एक रेडियो स्टेशन की तरह। ठीक है, एक रेडियो स्टेशन आप स्पेसिफिक लगाते हैं तो वो स्पेसिफिक साउंड्स ही प्ले करता है, स्पेसिफिक चीज़ ही आपको सुनाई देती है उसमें और स्पेसिफिक एरिया में ही आता है। तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे हार्मोन्स भी इसी तरह होते हैं कि वो जो होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया पर जाकर स्पेसिफिक मैसेज को कन्वे करते हैं। अब जी बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। ठीक है, बेसिकली आप कहीं भी जाते हैं, आपसे पूछा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम में, तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसका मास्टर ग्लैंड कौन सा है। सो इसका मास्टर ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम और द मास्टर ग्लैंड, इनको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, विच सेक्रीट हार्मोन दैट कंट्रोल ग्रोथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसके अलावा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम सारे को जो है ये कंट्रोल करता है। अच्छा जी, अब हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल ग्रोथ एक्सट्रीमली शॉर्ट
people and usually tall ones usually have the pituitary gland abnormalities। ये बात एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हार्मोन्स जो होते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जो बौने लोग होते हैं और जो बहुत लंबे लोग होते हैं उनमें इसकी एक्टिविटी जो होती है वो बहुत एबनॉर्मल होती है। इसकी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस कर जाती है तो हमारा जो कद है वो नहीं बढ़ता, और अगर इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाए तो हमारा जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें गिग्नाइटिज्म या फिर डॉविज्म हो जाता है। ठीक है जी। अब मास्टर ग्लैंड की बात करते हैं। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी इज एक्चुअली अ सर्वेंट ऑफ द ब्रेन। बेसिकली ये मास्टर ग्लैंड है, लेकिन जी एट द सेम टाइम ये हमारे ब्रेन का सर्वेंट होता है। हमारे ब्रेन को ये कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अफेक्ट कर सकता है, और हमारा ब्रेन जो है इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कैसे कि जी बिकॉज ऑफ द ब्रेन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्स फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शनिंग, द ब्रेन मेंटेन द इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को जो है वो सिग्नल देता है, और वो सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, और फिर इस तरह जो है एक कनेक्शन बनता है, एक न्यूरल कनेक्शन बन जाता है, केमिकल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, इंडिविजुअल हार्मोन कैन वेयर मैनी हेड्स। ये बात जो है थोड़ी ट्रिकी है, इसको इस तरह समझें कि एक हार्मोन जो है उसके बहुत से भेस होते हैं। ठीक है, उसके बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड करता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में ये हार्मोन रिलीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन इज द रूट ऑफ मैनी लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड प्लेयर। अब ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है ये हमारे अंदर सेक्सुअल ड्राइव्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स को इन्हांस करता है। इसके अलावा जी हमारे अंदर जो प्लेयर्स एक्टिविटी होती है, हमारी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है या लाइफ सेटिस्फेक्शन होती है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो बेसिकली 6 तरह के होते हैं। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे पहले प्रोलैक्टिन होता है, जो कि आपको पता है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जी ग्रोथ हार्मोन होता है, ये मेल फीमेल दोनों में एट द सेम टाइम प्रोड्यूस होता है। फिर जी एड्रीनोकॉर्टिक ट्रोपिक हार्मोन है, ये हमारे किडनी से रिलेटेड होता है और ये वहाँ पर एक्ट करता है। इसके अलावा भी इसके नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है फर्टिलिटी में हेल्प करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी फर्टिलिटी में, यानी कि हमारी जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है या हमारी रिप्रोडक्शन का जो अमल है उसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी ग्रोथ और हमारे जो वेट होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब बात करते हैं जी हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस सिक्रीट सेवरल न्यूरो हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट इंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शंस। अब हाइपोथैलेमस जो है उसका क्या काम है कि वो अफेक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को, यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी के 6 फंक्शंस हैं, उन सारों को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब हम बात करेंगे जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन को, विच स्टिमुलेट यूट्रीन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द बर्थ, ऑल्सो सिक्रीट एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स विच इंक्रीज वाटर रिटेनेशन इन द किडनी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट 2 हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटॉक्सिन जो कि हमारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि जब बच्चे को पैदा करने के दौरान जो लेबर पेन होती है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होती है। इसके अलावा जी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो कि हमारी किडनीज को कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए वो करता है कि जी। उसके बाद बात करते हैं पीनियल ग्लैंड्स की। पीनियल ग्लैंड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्लीप वाला जो कंटेंट है उसमें भी इसका रोल प्ले कर पढ़ेंगे। देखिए पीनियल ग्लैंड जो होते हैं ये हमारे अंदर पैदा करते हैं मेलाटोनिन को। मेलाटोनिन यानी हमारे जो स्किन पिगमेंट्स हैं उसको कहते हैं, जो कि रेगुलेट होता है डेली रिदम्स के हिसाब से। हमारा जो स्किन कलर है वो चेंज होता रहता है, समर्स में होता है, विंटर्स में होता है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सन। तो पीनियल ग्लैंड जो होते हैं वो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारा जो है स्किन कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारा जो डेली रिदम होता है, स्लीप और वॉक साइकिल, वो भी बहुत हद तक इस ग्लैंड से जो है या इस हार्मोन से जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब जी उसके बाद पैराथोराइड हार्मोन। पैराथोराइड का मतलब होता है बिहाइंड द थोराइड। पैराथोराइड हार्मोन विच इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को रोटेट करता है। कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए। मसल्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे कैल्शियम की वजह से होती हैं। इसके अलावा हमारी बोन्स जो स्ट्रेंथन होती हैं वो भी कैल्शियम की वजह से होती हैं। सो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हम फटीग फील करेंगे और हमारी जो बॉडी है वो थकी थकी फील करेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एक फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। उसके बाद जी बात करते हैं थायराइड की। थायराइड जो होता है बेसिकली ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा
कंट्रोल करता है। इसके अलावा जी ये हमारी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब ग्रोथ जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो सकती है, वो आपकी जो है फिजिकल ग्रोथ भी हो सकती है, मेंटल ग्रोथ भी हो सकती है। मतलब ये तीनों ग्रोथ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है, कंसीडरेबल इफेक्ट रखता है। अब बात करते हैं जी फीमेल ऑर्गन की, यानी ओवरीज की बात करते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं जी एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन अब क्या करता है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल को, हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके अलावा जो भी पीरियड साइकिल है, वो सारे को कंट्रोल करता है फीमेल के अंदर। इसके अलावा जी अब हम बात करेंगे टेस्टीज की। टेस्टीज मेल में प्रेजेंट होता है। ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन को, और इसका जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है मेल्स के अंदर। उसके बाद जी एड्रीनल ग्लैंड। अब हम बात करेंगे जी एड्रीनल ग्लैंड्स की। एड्रीनल ग्लैंड है मेडुला। मेडुला इसमें मौजूद होता है। अल्लाह गलत है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स की। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो फंक्शन है मेडुला के ऊपर वो क्या करता है कि मेक एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन विच मीडिएट द फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, यानी कि ये हमारे अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को वो करती है, प्रमोट करती है। अच्छा, उसके बाद जी कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर इसका क्या रोल होता है कि मेड एल्डोस्टेरोन विच रेगुलेट द सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, मेक ऑल्सो ग्लूकोकोर्टिसॉइड एंड cortisols which regulate growth and metabolism, development, immune function and the body response to stress। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम एंड पोटेशियम को देते हैं हमारे ब्लड के अंदर। इसके अलावा जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि सच एज कॉर्टिसोल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, डेवलपमेंट को और इम्यून फंक्शंस को और बॉडी रिस्पॉन्स जो स्ट्रेस की तरफ है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद जी हमारे अंदर है लीवर और किडनी की कुछ ग्लैंड्स। लिवर जो है और किडनी, लिवर एंड किडनी के कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो है जी एरिथ्रोपोइटिन, एक हार्मोन होता है जो कि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जी किडनी और लिवर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जी पेंक्रियाज, आप सबको पता है कि वो इंसुलिन बनाता है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। फिर जी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं बेसिकली हमारे जो है ट्राइसेप्स और हमारी जो होते हैं लेग्स, हमारी जो थाइज होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एडोपोकिन्स को, फॉर एग्जांपल लिप्टिन, विच रेगुलेट एपिटाइट एंड द मेटाबॉलिक रेट। हमारा जो वेट गेन होता है वो बेसिकली इन्हीं एरियाज से शुरू होना होता है। जैसे ही हम अपना जो इनटेक बढ़ा देते हैं और हमारे अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो ये जो टिश्यू होते हैं ये फैट को स्टोर करना शुरू कर जाते हैं और हमारे मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर देते हैं और हमारी भूख को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो, आज की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।